फरमाया सिद्दीक़न बिला ऐब, ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे लेकिन कभी ऐसा दोस्त तुझे नहीं मिलेगा जो दोस्त बगैर ऐब के हो। हाँ, हर बंदे में ऐब है, किसी में गुस्सा ज्यादा, किसी में थोड़ी बहुत ऐब है। अब मौला फरमाते ऐसी दोस्त की तलाश में निकलो कि मुझे ऐसा दोस्त चाहिए जिसमें कोई ऐब हो ही नहीं। फरमाते हैं अकेले रहने से अच्छा है किसी सालेह बंदे को अपना दोस्त बना दो। अब हर बंदे में ऐब हैं, दो ऐब तुम्हारे अंदर हैं, दो उसके अंदर, लेकिन किसी फासिक को ना बनाना, फाजिर को ना बनाना। जिसे भी दोस्त बनाते हो ये तवक्को न रखा करो कि इसके अंदर कोई ऐब नहीं है, या उसकी जाती जिंदगी के अंदर न झांका करो कि आज मेरे साथ था, कल कहाँ गया था, रात कहाँ गुजारी थी। तुम्हें जासूसियां करने की जरूरत नहीं है। बस अगर मुआशरे में मस्जिद में आने वाला है, नमाजी है। मासू फरमाते हैं दो चीजें देखा करो। मौला कौन सी चीज? फरमाया एक देखा करो वफाए अहद करता है कि नहीं, जबान का सच्चा है कि नहीं, अमानतदार है कि नहीं। अगर ये दो खुसूसियतें इसके अंदर है, ये इस काबिल है कि इसे क्या बनाया जाए, दोस्त बनाया जाए। हमारे मौलाना कहते हैं कि जवान तंजीमी जवान थे, एक जवान मस्जिद में नमाज पढ़ने आ रहा था, तो उसे कहा जनाब आप मस्जिद में नहीं आते, आप जुलूस में नहीं आते, आप दिफाए मुकद्दस के जुलूस में नहीं आते, हम मरकजी प्रोग्राम्स करते हैं, आप यहाँ पे नहीं आते। उसने कहा भाई इन प्रोग्रामों में मुझे जाना पसंद नहीं है, मैं न दिफाए मुकद्दस में आता हूँ, न धरनों में आता हूँ, न क्या कभी कभी नमाज पढ़ने आता हूँ। तो कहा कि फिर क्या हुआ? हमने कहा भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा जवान हमारी महफिल में आके क्या करेगा। आलिम ने कहा इसी को तो लाओ महफिल में। अगर ये तुम्हें झूठ बोलता कि मुझे पसंद है तो बुरा था, इसने तुझे क्या बताया? सच बताया कि जनाब ऐसी जगहों पे मैं नहीं जाता। मतलब जबान का क्या है? सच्चा है। इस बंदे को इस महफिल में लाओ, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर दीन की मोहब्बत को पैदा करो। दीन एक दिन में किसी को आप दीनदार नहीं बना सकते, आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को महफिल अहल बैत में लाया जाता है।